प्रदेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी सरकार में मंत्री बनने में हो रही देरी को लेकर अब उन्होंने परोक्ष तौर पर बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बयान देने के दौरान अपना होश खो बैठे राजभर ने नेताओं को दो मुंह वाला सांप तक बता दिया। ओपी राजभर यूपी की सियासत का वो चेहरा है जो अपने विवादित बयान के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। 2024 की लड़ाई यूपी में तेज हो गई है। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद राजभर की नजर अब योगी कैबिनेट में अपनी जगह बनाने पर टिकी है और इसको लेकर वो लगातार बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। पहले नवरात्र, अब दीपावली आकर चली गई, परंतु उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया और एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने से चूक गए। सबको धैर्य रखने की नसीहत देने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ही धैर्य जवाब देने लगा है। विस्तार में हो रही देर की वजह से राजभर अब प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। कई बार मंत्री बनने की तिथि बताने वाले राजभर ने इस बार कहा है कि सभी नेता दो मुंहे सांप की तरह होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में हैं। कब कौन पलट जाए पता नहीं। राजभर ने मंगलवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, जिसके पास ताकत होती है उसे सभी पूछते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवाल पर कहा कि सत्ता से हटने के बाद अधिकांश नेता टूट जाते हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसा नेता हूं जो सत्ता से हटने के बाद टूटने के बजाय और मजबूत हुआ हूं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सुबह सपा की मदद पाने को लेकर सभी दल संपर्क कर रहे हैं। फिर से पाला बदलने के सवाल पर कहा, फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद सही समय पर सही निर्णय लेंगे। बयान देने के समय राजभर ने जोश में होश तो खो दिए, लेकिन बयान के साइड इफेक्ट का होश आते ही अब राजभर के बेटे ने सफाई देने का बीड़ा उठाया। राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि ओपी राजभर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो बहुत सारे विपक्ष के गठबंधन विपक्षी दलों के नेता हैं जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में हमेशा बने रहते हैं। अब उनसे मुलाकात करने का फोन आना जाना उनका लगा रहता है, लेकिन अगर विरोधी इस तरह से चर्चा करते हैं और उसमें भ्रामक प्रचार करते हैं तो ऐसे विरोधियों से हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हमेशा से ये निगेटिव और दुष्प्रचार करके ये समाज में गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अरुण राजभर भले ही लाख सफाई देते फिरे, लेकिन कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता और अब राजभर की बयानबाजी का असर भी सामने आने लगा है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो कुछ हुआ ये तो होना ही था, क्योंकि पूरे देश में समाज में ये एक साफ मैसेज है कि बीजेपी आरएसएस दलित, मोस्ट बैकवर्ड, अन्य पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। लखनऊ की जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और दयाशंकर जी, इन्होंने बेला फसला के ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी का रास्ता दिखाया और मंत्री बनने की और न जाने क्या क्या वादे किए। क्या ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं मालूम था कि दयाशंकर जी मंडल विरोधी आंदोलन के उस वक्त के सबसे बड़े युवाओं के चेहरे में से थे। राजनीति में नेताओं की सुबह कहीं और होती है और शाम किसी और खेमे में, और ओपी राजभर ने कई बार साबित किया है। इसीलिए राजभर के बयान के बाद सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। ये रिपोर्ट जी मीडिया। देखिए, राजभर भले ही अपने दम पर कोई चमत्कार ना कर पाए हों, लेकिन यूपी के करीब आधे दर्जन जिले में राजभर वोट का खासा असर है, जो राजभर के सहयोगियों को फायदा भी पहुंचाता है। कहां पर असर है राजभर की पार्टी का, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाजीपुर है, बलिया है, मऊ है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, वाराणसी है। तमाम वो सीट है जहां पर राजभर की पार्टी का अच्छा खासा असर है। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार राजभर वोट का समीकरण क्या कुछ है। कुछ ग्राफिक्स आप देखिए जरा। पूर्वांचल के जिलों में राजभर वोटर्स का दबदबा है अच्छा खासा, लेकिन 90 विधानसभा सीटें हैं जहां पर राजभर वोटर मजबूत है। अवध के कई जिलों में भी राजभर वोटर मजबूत है। कई सीटों पर राजभर वोटर हार जीत तक तय करते हैं। 2017 में सुबह सपा का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ। 2017 में राजभर की पार्टी 4 सीटें जीत गई। 2022 में सुबह सपा का सपा के साथ गठबंधन हो गया। 2022 में राजभर की पार्टी 6 सीट जीत गई और यहाँ आप समझिए 2022 में सपा को भी सुबह सपा से गठबंधन का फायदा हुआ। तो इस तरह का समीकरण रहा है अभी तक पिछले चुनावों में राजभर वोटर्स का।